Assalamu alaikum. Hey guys, what's up? My name is Mohsin Pervez and welcome back to my YouTube channel. And today we are going to discuss our IELTS speaking module. Okay, in this video we are going to discuss about speaking. So make sure that you will watch this video fully and completely, and I'm assure you that this video gonna help you a lot in your speaking test. Okay guys, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ आइल्स की स्पीकिंग के रिलेटेड ही बात करेंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले वी हैव टू नो about IELTS speaking. What is IELTS speaking? So for that I'm going to tell you about that. IELTS speaking consists of three parts. IELTS की स्पीकिंग के जो होते हैं वो थ्री पार्ट्स होते हैं. जो सबसे पहला पार्ट होता है वो आपका, उसमें आपसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आपको मिलता है क्यू कार्ड, और जो क्यू कार्ड होता है उसका टाइम 3 मिनट्स होता है, जिसमें 1 मिनट आपको उस पर सोचने के लिए दिया जाता है और 2 मिनट आपको उस पर बोलना पड़ता है कंसिस्टेंटली. और थर्ड पार्ट जो होता है उसमें आपके जो क्यू कार्ड होता है उसी के रिलेटेड आपको उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. समटाइम्स ऐसा होता है कि क्यू कार्ड के रिलेटेड ही आंसर पूछता है, और समटाइम्स ये होता है कि क्यू कार्ड के रिलेटेड आंसर नहीं होते, वो आंसर वो चेंज भी कर सकता है. और ओवरऑल जो भी इसका टाइम होता है वो मैक्सिमम 14 मिनट्स और मिनिमम 10 मिनट्स होता है. ओके जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने आइल्स के पार्ट 1 के रिलेटेड. तो इसमें मैं आपको बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. जो आइल्स का पार्ट 1 होता है जिसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वो पूछ सकता है व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, डिस्क्राइब योर होम टाउन, who gave you your name, describe your favorite color, describe your favorite food, vice versa. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि एज यू नो दैट द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ही अपना इंप्रेशन डालते स्टार्ट कर देना चाहिए. कैसे, और इम्प्रेशन हम कैसे डाल सकते हैं, जैसे जैसे आपको थ्रू आउट एक प्रोसेस बताता हूँ. जैसे आपके एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हो, आप एग्जामिनर के रूम में जाते हो, स्पीकर के रूम में जाते हो, तो जैसे ही आप इंटर होते हो, ना करते हो आप इंटर होते हो, तो आपका एग्जामिनर आपके सामने बैठा होता है, तो आपने जाते साथ ही नहीं बैठना. ओके, आपने जाते साथ ही नहीं बैठना, ये आपके एटीट्यूड को शो करेगा. आपने उसको एटीट्यूड शो नहीं करवाना अपना, ठीक है. तो सबसे पहले जैसे ही आप जाओगे, तो अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है गुड मॉर्निंग, तो आप भी उसे कहो गुड मॉर्निंग सर. अगर वो आपसे हाल चाल पूछता है तो आप भी उससे हाल चाल पूछ लो, दैट्स ओके. उसके बाद अगर वो आपको अलो करता है तो आप उसकी चेयर जो होती है उस पर बैठ जाओ. और ये बात याद रखना कि चेयर को ड्रैग नहीं करना. हाँ, ये आपको पता है कि चेयर को आपने ड्रैग नहीं करना, बहुत पोलाइटली, बहुत स्मूथली आपने चेयर पे बैठना है. और इसके बाद एक और बात है, जब भी आप एग्जामिनर के सामने चेयर पे बैठें तो अपनी लेग्स क्रॉस करके ना बैठें. ये आपके एटीट्यूड को शो करेगा, और एग्जामिनर को ये चीज़ें जो होती हैं बहुत इरिटेट कर सकती हैं. आप जैसे ही उसके सामने बैठें तो आप अपनी लेग्स को बिल्कुल जैसे नॉर्मली आप बैठते हैं आप वैसे ही बैठें, ताकि आप एक एक रिस्पेक्टेड स्टूडेंट लगे, और एग्जामिनर को लगे आपकी इससे पर्सनालिटी में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी. और एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ भाई, इसको तो बैंड देने ही देने हैं हर सूरत में. तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालती हैं. और उसके सामने जो एक और चीज़ है, वो आपने फुली कॉन्फिडेंट होके बैठना है. फुली कॉन्फिडेंट होके बैठने से मुराद ये नहीं उसके सामने जाके कंफ्यूज हो, जो इधर देखा उधर देखा, ये वो दिस दैट. तो ये सारी चीज़ें भी आपने अपने ज़हन व गुमान में रखनी है. ओके, इसके बाद क्या, अब जब चेयर पे आप बैठ के हो और एग्जामिनर आपको कहता है कैन यू प्लीज शो मी योर आईडी और पासपोर्ट, तो उसके बाद मैंने ऐसे लोगों को बहुत सारे बार करते देखा है कि वो अपना जो पासपोर्ट है या आईडी कार्ड है वो तो या तो ऐसे एटीट्यूड के साथ उसे पकड़ाते हैं, या तो फिर उसको टेबल पे रख के ऐसे स्लिप कर देते हैं, उसे स्लाइड करके उसको देते हैं. तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ऐसा कभी भी नहीं करना. हमेशा याद रखिए कि जो आपने अपना सारे का सारा इम्प्रेशन है ये आपने फर्स्ट पार्ट में ही डालना है. जो आपका बेस्ट है वो आपका फर्स्ट पार्ट है. ओके, इसमें आप अपने अच्छे बैंड्स स्कोर कर सकते हो. तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप बैठ के हो, एग्जामिनर आपसे कहता है कैन यू प्लीज शो मी योर आईडी और पासपोर्ट, तो आपको यस श्योर, या श्योर,
ठीक है। तो फिर आप जहाँ पे आपका पासपोर्ट पे आपका फ़ोटो है, जहाँ पे आपका नेम वगैरह लिखे होते हैं या आईडी कार्ड है, तो आप उसे वो वाला पेज निकाल के आप उसे आराम से स्माइली तरीके से उसको पकड़ा दो। और नेक्स्ट इसके बाद अब क्या, अब मैंने बहुत बार ये सुना भी है और बहुत बार ये देखा भी है कि एग्जामिनर जब कहता है आर यू रेडी, तो आप कहते हो रेडी, वो कहता है रेडी, आप कहते हो रेडी। अरे भाई इस तरह नहीं करो, या वो कहता है रेडी, वो कहता है ओके या, तो ये आपका बैड इंप्रेशन जाएगा। जैसे वो कहता है आर यू रेडी, तो आप कहो यस डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स पूरे तरीके से, तो ये आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन रहेगा। ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, मैं बार बार इस बात पे आपको आपको याद दिलाता चलूं कि आपने उसके सामने एटीट्यूड नहीं शो करना। एटीट्यूड इंप्रेशन नहीं होता। ओके। इंप्रेशन होता है कि रिस्पेक्टफुल तरीके से उसके सामने बैठना, किसी से बात करना, ये इंप्रेशन होता है। एटीट्यूड इंप्रेशन नहीं हो सकता। ओके। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से उसके हर एक सवाल का आंसर करना है। ओके, सो अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। सो अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, सपोज कर लेते हैं कि अगर वो आपसे पूछता है व्हाट आर योर हॉबीज, तो अगर आपने 6.5, 5.5, 4.5 इस तरह के आपने बैंड स्कोर करने हैं अपने स्पीकिंग में, तो आप आंसर कर सकते हो सिंपली यस आई हैव अ लॉट ऑफ हॉबीज बट स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप अपना बैंड स्कोर इंक्रीज करना चाहते हो इन स्पीकिंग, तो आपको एक अच्छा मज़ेदार आंसर देना होगा। लाइक व्हाट आर योर हॉबीज, तो आप कह सकते हो well, it's a very interesting questions, and I have a lot of hobbies. And like I like to do swimming, I like to play in grounds, and I like to watch TV and much more. But most probably I like to read books because whenever I read books, I feel a player. तो अगर आप इस तरह का आंसर दोगे तो यकीन मानो कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होगा, क्योंकि यहाँ ही मैंने आपको दोबारा बताता हूँ कि आपने फर्स्ट पार्ट में ही अपना इम्प्रेशन डालना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि क्यू कार्ड में आप स्क्रैम्बल कर सकते हो, लास्ट पार्ट में स्क्रैम्बल कर सकते हो, लेकिन इंट्रोडक्टरी में सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा, लेकिन आप उनको एक्सटेंसिव वोकैबुलरी के साथ उनको मज़ेदार तरीके से उनका आंसर दो। और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, जैसे वो पूछ लेता है आपसे डू यू हैव एनी फेवरेट कलर, तो कुछ लोग इसका आंसर ऐसे देते हैं यस आई हैव मेनी फेवरेट कलर्स एंड ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। तो ये भी समहाउ चल जाता है, बुरा नहीं है। लेकिन अगर एक सिंपल सवाल है, तो अगर हम उसका भी एक अच्छे से आंसर ना करें, अपना बैंक स्कोर ना अचीव कर सकें, तो फिर क्या फ़ायदा। तो जैसे वो आपसे सवाल पूछता है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, डू यू हैव एनी फेवरेट कलर, तो आप इसका ऐसे आंसर दे सकते हो। अगर आपने 7.5 या 8.5 इस तरह के आंसर, आपको इस तरह के आंसर देने हैं, तो आप इसका आंसर दो yes definitely colors are very beautiful and every color has own specificity and own grace, but most probably I like black color because whenever I use black color, people used to give me compliments, and whenever I wear that, and black color is my favorite, and another reason is that it suits on my personality. तो ये हुआ आपका आंसर। आप अगर इस तरह का आंसर दोगे तो देखिए सिंपल आंसर है, इसमें कुछ भी मैंने कुछ इतना खासा यूज़ नहीं किया, तो ये आपका 7.5, 8.5। आपने देखिए जो आंसर देने का जो तरीका होता है वो होता है एक आपकी स्टेटमेंट हो, एक आपका रीज़न हो और एक आपका एग्जाम्पल हो। तो ये सारी चीज़ें जब 3 चीज़ें मिलती हैं तो आपका एक बहुत ही प्यारा आंसर बन जाता है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर पार्ट 1 में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप शाय बाई नहीं करें, आगे पीछे नहीं देखें, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपके पास उससे पूछने का राइट है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो आप कहते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज योर क्वेश्चन, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी दैट। आप प्यार से, पोलाइटनेस से आप उसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वो इसको आपको बताएगा, आपको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। तो आप जैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आगे पीछे देखोगे, तो वहीं पे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, आपने एक प्रॉपर वे में कंसिस्टेंट कॉन्फिडेंट के साथ बिल्कुल उसके हर एक आंसर का रिलैक्स होके, काम दम होके, बिल्कुल आप उसके हर एक आंसर का स्मूथली उसका आंसर करना है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया है। ओके, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे कि एग्जामिनर आपसे इंट्रोडक्शन में पूछता है व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम,
तो आप इसका ऐसे आंसर कर सकते हो कि वेल आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव अ मच लेयर टाइम बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर एंड आई एम also a IELTS trainer. So whenever I have a free time or a leisure time, I will likely to spend it with my family or friends. तो इतना अगर आप बता देते हो, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देते हो, तो आपके अच्छे बैंड्स आ सकते हैं। ये बात तो हमेशा याद रखिए कि कुछ लोग कहते हैं कि आइल्स में सिर्फ बोलते रहना चाहिए। हाँ, आइल्स में समटाइम्स ऐसे होता है कि एग्जामिनर जस्ट ये चीज़ देखता है कि आप बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, बोलते रहो बट रिलेटेड टू द टॉपिक, टॉपिक पे ही बोलो। टॉपिक से हट के अगर आप उठ-पटंगा बोलोगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इंट्रोडक्शन के आपको बैंड्स होते हैं 2, तो अगर आप इस तरह अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दो, तो आपको आपके 2 बैंड्स आपको मिल सकते हैं। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ओके? ये सब कुछ था हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट के रिलेटेड, जो हमारा पार्ट 1 था स्पीकिंग में। एंड लेट्स मूव ऑन द पार्ट 2, दैट इज़ आइल्स क्यू कार्ड। और आपको पता है कि आइल्स जो क्यू कार्ड होता है, इसमें आपको 3 मिनट मिलते हैं। ये बात याद रखिए कि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर 3 मिनट हमें बोलने के लिए मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें से जो 1 मिनट होता है वो आपको उस पे सोचने के लिए मिलता है। इसके लिए होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है कि एग्ज़ामिनर आपको एक छोटी-सी रिसीप्ट दे देता है, एक छोटा-सा पेपर देता है जिसके ऊपर आपका क्यू कार्ड लिखा होता है, जिस पे आपका क्यू कार्ड मेंशन होता है। आपने करना क्या होता है, और आपके पास एक नोटपैड होता है, पेंसिल होती है, और आपने 1 मिनट में उसे देख के आप नोट्स बना सकते हो या उसे अपने दिमाग में उसके रिलेटेड कोई स्टोरी बना सकते हो। और ये बात याद रखिएगा, आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो, लेकिन टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट जो होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए। तो आप उसके रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स बना सकते हो, कुछ भी मेंशन कर सकते हो, उसके बाद एग्ज़ामिनर आपको कहेगा स्टार्ट, तो आपने उस पे बोलना स्टार्ट कर देना है। ये बात याद रखिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्टरी पास में आपने शुरू में ही अपना इंप्रेशन डाल देना है, तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे ही आप अपना क्यू कार्ड स्टार्ट करो, तो शुरू से ही अपना इंप्रेशन डालना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये होता है कि समटाइम्स वो आपका एग्ज़ामिनर आपके पूरे 2 मिनट्स नहीं लेता। वो 1 एंड हाफ मिनट ले सकता है, वो 1 मिनट ले सकता है। तो ये कब होता है, जब एग्ज़ामिनर आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तो उस सूरत में एग्ज़ामिनर कहता है कि ये बहुत अच्छा बोल रहा है, इम्प्रेशन, वो आपसे इम्प्रेस हो जाता है, तो फिर आपको वहाँ पे स्टॉप कर देता है। या तो एग्ज़ामिनर आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है तो आपको स्टॉप कर देता है, या तो भाई फिर आपको पता है कि फिर उसे पता चल जाता है कि इसने जो पीछे कारनामा किया है, अब ने उसने ये भी करना है, ये मुझे जस्ट पका रहा है, तो वो आपको स्टॉप कर देता है। और ये बात याद रखिए कि क्यू कार्ड के आपके जो बैंड्स होते हैं वो आपके 4 बैंड्स होते हैं। आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट्स के 2 बैंड्स हो गए, क्यू कार्ड के आपके 4 बैंड्स हो गए। और अगर आप इन 2 मिनट्स में एग्ज़ामिनर को एक अच्छा कंटेंट देते हो, अच्छी स्टोरी लाइन देते हो जो कि आपके टॉपिक के रिलेटेड है, तो आप अच्छे से मैक्सिमम 3 एंड हाफ बैंड स्कोर कर सकते हो। और हम एक क्यू कार्ड ले लेते हैं ताकि हमारी हेल्प हो सके, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपको कैसे क्यू कार्ड करना है। तो उसके लिए मैंने एक क्यू कार्ड निकाल के रखा है। और जैसे कि आपको एक क्यू कार्ड मिलता मिलता है कि डिस्क्राइब अ पर्सन whom you inspired the most। और इसी तरह से अगर कोई आपको कहता है कि डिस्क्राइब अ पर्सन whom you spend the time most, और डिस्क्राइब अ पर्सन with whom do you spend the most time। और उसके नीचे आपको पता है कि उसके साथ एक बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जैसे वो इज़ द पर्सन, हाउ डज ही और शी लुक्स, व्हाट डू यू डू टुगेदर एंड हाउ डू यू फील। तो क्यू कार्ड में देखें, जब आपके पास नोट्स मिलते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने, आपने जस्ट कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे अ, आप किसके साथ टाइम स्पेंड करती हो, जैसे कि हमारा क्यू कार्ड है, किसके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करती हो, आप उसका नाम लिख दो। ओके, अब वो इज़ द पर्सन, अब उसका नाम लिख दो। हाउ डज ही और शी लुक, अब वो कैसा दिखता है या दिखती है उसके बारे में लिख दो, जैसे वो टॉल है, उसके डिंपल हैं, कर्ली ब्राउन हेयर्स हैं, ओके, कैजुअल ड्रेस है। तो ये सारे नोट्स आप बना लो। ओके, व्हाट डू यू डू टुगेदर, तो कह सकते हो कि मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक उसके साथ रहता हूँ, या आप कैसे आप नीचे लिख दो फुटबॉल, कुछ भी रैंडमली कुछ भी चीज़ लिख सकते हो जो आप इकट्ठे करते हो। एंड हाउ डू यू फील, और अब आप उसके बारे में फील क्या करते हो, ओवर द मून या समथिंग एल्स, इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अब आपने थ्रू आउट पूरे प्रोसेस में पूरे 2 मिनट्स में इस सारे को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यह एक बात हमें यहाँ पे याद रखिए कि क्यू कार्ड को स्टार्ट करने का ये तरीका होता है कि आप शुरू से ही मेन पॉइंट्स पे नहीं आओ।
पहले एक बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करो, जैसे कि डिस्क्राइब अ पर्सन विद वोम यू स्पेंड योर टाइम, इस तरह का कुछ है। डिस्क्राइब अ पर्सन वोम यू इंस्पायर द मोस्ट। तो आप इसके ऊपर ना एक जनरल स्टेटमेंट दे दो, एक बैकलाइन स्टोरी लाइन एक दे दो, ताकि आपका टाइम भी आपका साथ साथ चलता रहे, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, ना ही आपने स्लो बोलना है, ना ही आपने फास्ट बोलना है। जो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो स्टीडी पेस में होना चाहिए, बिल्कुल एक ही रफ्तार में होना चाहिए, ठीक है। और आपने लाउडली बोलना है, ताकि इन केस अगर आपको अपनी स्पीकिंग में रिव्यू लेना हो तो आप ले सकते हो, ताकि आपके एग्जामिनर को आपकी बातें भी समझ आ रही हों। लेकिन ये बात याद रखिए, एक होता है स्पीक लाउडली, एक होता है शूट करना, और तो आपने शाउट आउट नहीं करना, आपने लाउडली बोलना है। ओके। तो इसके बारे में जनरल स्टेटमेंट क्या बंदा दे सकता है कि डिस्क्राइब अ पर्सन whom you inspire the most। तो आप लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हो, इन मॉडर्न वर्ल्ड पीपल हैव अ लॉट ऑफ इंस्पायरेशन रिलेटेड टू देयर बिजनेस, रिलेटेड टू देयर वर्क्स, रिलेटेड टू देयर जॉब्स, about different kind of activities. So my inspirations are almost different in each and every way of life. Like if I have to play football, my inspiration is Cristiano Ronaldo. If I'm looking forward for the other kind of motivations, then I'm also looking for क्रिस्टियानो रोनाल्डो। या इस तरह का आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। और इसी तरह कुछ लोगों की कुछ लोग कह सकते हैं कुकिंग में मोटिवेशन, तो आप किसी का नाम बता सकते हो। मैं कुकिंग के रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो आप ना उसको एक्सपेंड करो। आप वोकेबलरी तो आपकी एक्सपेंड होनी चाहिए उसमें, और इसके अलावा आप अपने क्यू कार्ड को एक्सपेंड करो एक ही चीज़ पे। ये बात याद रखिएगा, अगर एक ही चीज़ पे अगर आप रहे तो आप उसमें स्टक हो जाओगे, उसमें बाउंड हो जाओगे, तो आप उसमें स्मूथली और कंटिन्यूसली नहीं बोल सकोगे। तो इस वजह से आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स होने चाहिए, मल्टीपल डायरेक्शन होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो उसको ग्रैब कर सको। ओके। ओके गाइस, सो अब हम आते हैं अपने क्यू कार्ड के बाद अपने लास्ट पार्ट पे, जिसको हम लोग सब कहते हैं द फॉलो अप क्वेश्चंस। तो फॉलो अप क्वेश्चंस में क्या होता है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि फॉलो अप क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके क्यू कार्ड के रिलेटेड ही होते हैं। जो क्यू कार्ड आपको दिया जाता है उसके रिलेटेड होते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि उससे हट के भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि जो आपने क्यू कार्ड में जो कुछ बोला होगा, अब वो उसी से उठा के आपको क्वेश्चन दे देगा। तो अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी हुई तो इट डजंट मैटर कि आपको किस तरह का क्वेश्चन देता है, इट्स ओके, इट विल बी गुड फॉर यू। ओके। सो जैसे कि एक सवाल है हमारा, इन योर कंट्री पीपल स्पेंड टाइम विद फैमिली और फ्रेंड्स। इन योर कंट्री पीपल स्पेंड टाइम विद फैमिली और फ्रेंड्स। ओके। मतलब वो सवाल पूछ रहा है आपके मुल्क में लोग ज़्यादातर टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ। तो इसमें आप सिंपली ही आप इसको एक्सप्लेन कर दो, आप कहो कि इन माय पर्सपेक्टिव both have their important role in human life, because family play a crucial role as well as the friends also play a vital role in a human life, because family take cares of us from our birth to childhood. Otherwise the friends, in if we talk about the friends, we can share a lot of various topics with our friends, we can play with them, we can go to different kind of journeys with them. And because of that I think that family have its own important role and friends have its own important role। तो आप इसको और भी मज़ीद भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये मैं बताने का मकसद ये था कि आप इस तरह चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके गाइस, ये था हमारी स्पीकिंग के रिलेटेड जो भी था, मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर आपका इस स्पीकिंग के रिलेटेड या आपका किसी भी मॉड्यूल के रिलेटेड, आपका लिसनिंग के रिलेटेड, आपका राइटिंग के रिलेटेड, आपका लिसनिंग के रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो, तो इंशाल्लाह मैं इसको देख के फिर आपको रिप्लाई कर दूँगा, और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा ताकि आपके लिए वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो आई एम लूकिंग फॉरवर्ड टू मेक अनदर वीडियोज़ ऑन लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आल्सो, बट till then watch my YouTube channel, like my YouTube channel and subscribe my YouTube channel and be confident। okay, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि be confident, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहीं से भी नहीं मिलता, ये आपको खुद पैदा करना पड़ता है। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।